बयान 23। शाम को महाराज से मिलने के लिए वीरेंद्र सिंह गए। महाराज उन्हें अपनी बगल में बैठाकर बातचीत करने लगे। इतने में हरदयाल सिंह और तेज सिंह भी आ पहुंचे। महाराज ने हाल पूछा। उन्होंने अर्ज किया कि फौज मुकाबले में भेज दी गई है। लड़ाई के बारे में राय और तरकीबें होने लगी। सब सोचते विचारते आधी रात गुजर गई। एकाएक कई चौबदार ने आकर अर्ज किया, महाराज, चोर महल में से कुछ आदमी निकल भागे, जिनको दुश्मन समझ पहरे वालों ने तीर छोड़े, मगर वे जख्मी होकर भी निकल गए। ये खबर सुनकर महाराज सोच में पड़ गए। कुमार और तेज सिंह भी हैरान थे। इतने में ही महल से रोने की आवाज आने लगी। सभी का ख्याल उस रोने पर चला गया। पल में रोने और चिल्लाने की आवाज बढ़ने लगी, यहां तक कि तमाम महल में हाहाकार मच गया। महाराज और कुमार वगैरह सभी के मुंह पर उदासी छा गई। उसी समय लौंडिया दौड़ती हुई आई और रोते रोते बड़ी मुश्किल से बोली, चंद्रकांता और चपला का सिर काटकर कोई ले गया। यह खबर तीर के समान सभी को छेद गई। महाराज तो एकाएक हाय कह के ही गिर पड़े। कुमार की भी अजब हालत हो गई। चेहरे पर मुर्दनी छा गई। हरदयाल सिंह की आंखों में आंसू जारी हो गए। तेज सिंह काठ की मूरत बन गए। महाराज ने अपने आप को संभाला और कुमार की अजब हालत देखकर गले लगा लिया। इसके बाद रोते हुए कुमार का हाथ पकड़े महल में दौड़े चले गए। देखा कि हाहाकार मचा हुआ है। महारानी चंद्रकांता की लाश पर पछाड़े खा रही है। सिर फट गया, खून जारी है। महाराज भी जाकर उसी की लाश पर गिर पड़े। कुमार में तो इतनी भी ताकत न रही कि अंदर जाते, दरवाजे पर ही गिर पड़े। दांत बैठ गया, चेहरा जर्द और मुर्दे की सी सूरत हो गई। चंद्रकांता और चपला की लाशें पड़ी थीं। सिर नहीं थे। कमरे में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता था। सभी की अजब हालत थी। महारानी रो रो कर कहती थी, हाय बेटी, तू कहां गई? उसका कैसा कलेजा था जिसने तेरे गले पे छुरी चलाई। हाय हाय, मैं अब जीकर क्या करूंगी? तेरे वास्ते इतना बखेड़ा हुआ और तू ही न रही, तो अब ये राज्य क्या हो? महाराज कहते थे, अब क्रूर की छाती ठंडी हुई। शिवदत्त को मुराद मिल गई। कह दो अब आए और विजयगढ़ का राज्य करे। हम तो लड़की का साथ देंगे। एकाएक महाराज की निगाह दरवाजे पर गई। देखा वीरेंद्र सिंह पड़े हुए हैं। सिर से खून जारी है। दौड़े और कुमार के पास आए। देखा तो बदन में दम नहीं, नब्ज का पता नहीं। नाक पर हाथ रखा तो सांस ठंडी चल रही है। अब तो और भी जोर से महाराज चिल्ला उठे और बोले, गजब हो गया। हमारे चलते नौगढ़ का राज्य भी गारत हुआ। हम तो समझे थे कि वीरेंद्र सिंह को राज्य दे जंगल में चले जाएंगे, अगर हाय विधाता को यह भी अच्छा न लगा। अरे कोई आओ, जल्दी तेज सिंह को लेवा लाओ, कुमार को देखे। हाय, अब तो इसी मकान में मुझको भी मरना पड़ा। मैं समझता हूं राजा सुरेंद्र सिंह की जान भी इसी मकान में जाएगी। हाय, अभी क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? विधाता, ये तूने क्या किया? इतने में तेज सिंह आए। देखा कि वीरेंद्र सिंह पड़े हैं और महाराज उनके ऊपर हाथ रखे रो रहे हैं। तेज सिंह की जो कुछ जान बची थी वो भी निकल गई। वीरेंद्र सिंह की लाश के पास बैठ गए और जोर से बोले, कुमार, मेरा तो रोने को भी जी नहीं चाहता, क्योंकि मुझको अब इस दुनिया में नहीं रहना है। मैं तो खुशी खुशी तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहकर कमर से खंजर निकाला और पेट में मारना ही चाहते थे कि दीवार फांद कर एक आदमी ने आकर हाथ पकड़ लिया। तेज सिंह ने उस आदमी को देखा जो सिर से पैर तक सिंदूर से रंगा हुआ था। उसने कहा, काहे को देते हो जान, मेरी बात सुनो दे कान। ये सब खेल ठगी को मान, लाश देख कर लो पहचान। उठो देखो भालो, खोजो खोज निकालो।
ये कहकर वो दांत दिखलाता उछलता कूदता भाग गया। दूसरा अध्याय, बयान 1। इस आदमी को सभी ने देखा, मगर हैरान थे कि ये कौन है और क्या कह गया। तेज सिंह ने जोर से पुकार के कहा, आप सब लोग चुप रहें। मुझे मालूम हो गया है कि ये सब अय्यारी हुई है। असल में कुमारी और चपला दोनों जीती हैं। ये लाशें उन लोगों की नहीं हैं। तेज सिंह की बात से सब चौंक पड़े और एकदम सन्नाटा हो गया। सभी ने रोना धोना छोड़ दिया और तेज सिंह के मुंह की तरफ देखने लगे। महारानी दौड़ी हुई उनके पास आई और बोली, बेटा जल्दी बताओ, ये क्या मामला है? तुम कैसे कहते हो कि चंद्रकांता जीती है? ये कौन था जो एकाएक महल में घुस आया? तेज सिंह ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं कि ये कौन था, मगर इतना पता चल गया कि चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त के अय्यार चुरा ले गए हैं और ये बनावटी लाश यहां रख गए हैं, जिससे सब कोई जाने कि वे मर गई और खोज न करें। महाराज बोले, ये कैसे मालूम कि ये लाश बनावटी है? तेज सिंह ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाश के पास चलिए, मैं अभी बतला देता हूं। ये सुनकर महाराज तेज सिंह के साथ लाश के पास गए। महारानी भी गई। तेज सिंह ने अपनी कमर से खंजर निकालकर चपला की लाश की टांग काट दी और महाराज को दिखलाकर बोले, देखिए, इसमें कहीं हड्डी नहीं है। महाराज ने गौर से देखकर कहा, हाँ ठीक है, बनावटी लाश है। इसके पीछे चंद्रकांता की लाश को भी इसी तरह देखा, उसमें भी हड्डी नहीं थी। अब सभी को मालूम हो गया कि अय्यारी की गई है। महाराज बोले, अच्छा, ये तो मालूम हुआ कि चंद्रकांता जीती है, मगर दुश्मन के हाथ पड़ गई, इसका गम क्या कम है? तेज सिंह बोले, कोई हर्ज नहीं महाराज, अब तो जो होना था वो हो चुका। मैं चंद्रकांता और चपला को खोज निकालूंगा। तेज सिंह के समझाने से सभी को कुछ ढांढस बंधा, मगर कुमार वीरेंद्र सिंह अभी तक बदहवास पड़े थे। उनको इन सब बातों की कुछ खबर नहीं। अब महाराज को फिक्र हुई कि कुमार को होशियार करना चाहिए। वैद्य बुलाए गए। सभी ने बहुत सी तरकीबें दी, मगर कुमार को होश न आया। तेज सिंह भी अपनी तरकीब करके हैरान हो गए, मगर कोई फायदा न हुआ। ये देखकर महाराज बहुत घबराए और तेज सिंह से बोले, तेज सिंह, अब क्या करना चाहिए? बहुत देर तक गौर करने के बाद तेज सिंह ने कहा कि कुमार को उठवा के उनके रहने के कमरे में भिजवाना चाहिए। वहां अकेले में मैं इनका इलाज करूंगा। ये सुन महाराज ने उन्हें खुद उठाना चाहा, मगर तेज सिंह ने कुमार को गोद में ले लिया और उनके रहने वाले कमरे में ले चले। महाराज भी सन्न हुए। तेज सिंह ने कहा, महाराज आप साथ न चलिए, ये अकेले ही में अच्छे होंगे। महाराज उसी जगह ठहर गए। तेज सिंह कुमार को लिए हुए उनके कमरे में पहुंचे और चारपाई पर लेटा दिया। चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए और उनके कान के पास मुंह लगाकर बोले, कुमार, चंद्रकांता मरी नहीं, जीती है। वो देखो, महाराज शिवदत्त के अय्यार उसे लिए जाते हैं। जल्दी दौड़ो, छीनो, नहीं तो बस ले ही जाएंगे। क्या इसी को वीरता कहते हैं? चंद्रकांता को दुश्मन लिए जाएं और आप देखकर कुछ भी ना बोले। राम राम राम। इतनी आवाज कान में पड़ते ही कुमार ने आंखें खोल दी और घबरा के बोले, कौन लिए जाता है? कहां है चंद्रकांता? ये कहकर इधर उधर देखने लगे। देखा तो तेज सिंह बैठे हैं। पूछा, तेज सिंह, अभी कौन कह रहा था कि चंद्रकांता जीती है और दुश्मन उसको लिए जाते हैं? तेज सिंह ने कहा, मैं कहता था और सच कह रहा था। कुमार, चंद्रकांता जीती है, मगर दुश्मन उनको चुरा ले गए हैं और उनकी जगह नकली लाश रखकर इधर उधर रंग फैला दिया है, जिससे लोग कुमारी को मरी हुई जानकर पीछा और खोज न करें। कुमार ने कहा,
तुम हमें धोखा देते हो, हम कैसे जाने की लाश नकली है? तेज सिंह ने कहा, मैं अभी आपको यकीन करा देता हूं। यह कहकर कमरे का दरवाजा खोला, देखा कि महाराज खड़े हैं, आंखों में आंसू जारी हैं। तेज सिंह को देखते ही पूछा, क्या हाल है? जवाब दिया, अच्छे हैं, होश में आ गए, चलिए देखिए। ये सुनकर महाराज अंदर गए। उन्हें देखते ही कुमार खड़े हुए। महाराज ने गले लगा लिया, पूछा, कैसा मिजाज है? कुमार ने कहा, अच्छा है। कई लौंडियां भी उसी जगह आई जिनको कुमार का हाल लेने के लिए महारानी ने भेजा था। एक लौंडी से तेज सिंह ने कहा, सुन, दोनों लाशों में से जो टुकड़े हाथ पैर के मैंने काटे थे उन्हें ले आ। यह सुनकर लौंडी गई और वो टुकड़े ले आई। तेज सिंह ने कुमार को दिखलाकर कहा, देखिए कुमार, यह बनावटी लाश है या नहीं? इसमें हड्डी कहां है? कुमार ने देखकर कहा, ठीक है, मगर उन लोगों ने बड़ी बदमाशी की। तेज सिंह ने कहा, खैर, जो होना था वो हो गया। देखिए अब हम क्या करते हैं। सवेरा हो गया। महाराज, कुमार और तेज सिंह बैठे बातें कर रहे थे कि हरदयाल सिंह ने पहुंचकर महाराज को सलाम किया। उन्होंने बैठने का इशारा किया। दीवान साहब बैठ गए और सभी को वहां से हट जाने के लिए हुक्म दिया। फिर हरदयाल सिंह ने तेज सिंह से पूछा, मैंने सुना है कि बनावटी लाश थी जिसको सभी ने कुमारी की लाश समझा था। तेज सिंह ने कहा, जी हां, ठीक बात है, और तब बिल्कुल हाल समझाया। इसके बाद दीवान साहब ने कहा, और गजब देखिए, कुमारी के मरने की खबर सुनकर सभी परेशान थे। सरकारी नौकरों में से जिन लोगों ने यह खबर सुनी, दौड़े हुए महल के दरवाजे पर रोते चिल्लाते चले आए। उधर जहां यार लोग कैद थे, पहरा कम रह गया। मौका पाकर उनके साथी अय्यारों ने वहां धावा किया और पहरे वालों को जख्मी कर अपनी तरफ के सब अय्यारों को जो कैद थे छुड़ा ले गए। ये खबर सुनकर तेज सिंह, कुमार और महाराज सन्न हो गए। कुमार ने कहा, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब कोई भी अय्यार उनका हमारे यहां न रहा, सब छूट गए। कुमारी और चपला को तो ले गए, ये तो गजब ही किया। अब नहीं बर्दाश्त होता। हम आज ही कूच करेंगे और दुश्मनों से इसका बदला लेंगे। ये बात कह ही रहे थे कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया कि लड़ाई की खबर लेकर जासूस आया है, दरवाजे पर हाजिर है, उसके बारे में क्या हुक्म है? हरदयाल सिंह ने कहा, इसी जगह हाजिर करो। जासूस लाया गया। उसने कहा, दुश्मनों को रोकने के लिए यहां से मुसलमानी फौज भेजी गई थी। उसके पहुंचने तक दुश्मन 4 कोस और आगे बढ़ाए थे। मुकाबले के वक्त ये लोग भागने लगे। ये हाल देखकर तोपखाने वालों ने पीछे से बाढ़ मारी, जिससे करीब चौथाई आदमी मारे गए। फिर भागने का हौसला न पड़ा और खूब लड़े, यहां तक कि लगभग 1000 दुश्मनों को काट गिराया। लेकिन वो फौज भी तमाम हो चली। अगर फौरन मदद न भेजी जाएगी तो तोपखाने वाले भी मारे जाएंगे। ये सुनते ही कुमार ने दीवान हरदयाल को हुक्म दिया, 5000 फौज जल्दी मदद पर भेजी जाए और वहां पर हमारे लिए भी खेमा रवाना करो। दोपहर को हम भी उसी तरफ कूच करेंगे। हरदयाल सिंह फौज भेजने के लिए चले गए। महाराज ने कुमार से कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कुमार ने कहा, ऐसी क्या जल्दी है, आप यहां रहें, राज्य का काम देखें। मैं जाता हूं, जरा देखूं तो राजा शिवदत्त कितनी बहादुरी रखता है। अभी आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर तक बातचीत होने के बाद महाराज उठकर महल में चले गए। कुमार और तेज सिंह भी स्नान और संध्या पूजा की फिक्र में उठे। सबसे जल्दी तेज सिंह ने छुट्टी पाई और मुनादी वाले को बुलाकर हुक्म दिया कि तू तमाम शहर में इस बात की मुनादी करा, दंतार वीर का जिसको इष्ट हो वो तेज सिंह के पास हाजिर हो। बमुजिब हुक्म के मुनादी वाला मुनादी करने चला गया। सभी को ताज्जुब था कि तेज सिंह ने ये क्या मुनादी कराई है। बयान तो मामूली वक्त पर आज महाराज ने दरबार किया।
कुमार और तेज सिंह भी हाजिर हुए। आज का दरबार बिल्कुल सुस्त और उदास था, मगर कुमार ने लड़ाई पर जाने के लिए महाराज से इजाजत ले ली और वहां से चले गए। महाराज भी उदासी की हालत में उठकर महल में चले गए। ये तो निश्चित हो गया कि चंद्रकांता और चपला जीती हैं, मगर कहाँ हैं, किस हालत में हैं, सुखी हैं या दुखी, इन सब बातों का ख्याल करके महल में महारानी से लेकर लौंडी तक सब उदास थीं। सभी की आंखों में आंसू जारी थे। खाने पीने की किसी को भी फिक्र न थी। एक चंद्रकांता का ध्यान ही सभी का काम था। महाराज जब महल में गए तो महारानी ने पूछा कि चंद्रकांता का पता लगाने की कुछ फिक्र की गई। महाराज ने कहा, हाँ, तेज सिंह उसकी खोज में जाते हैं। उनसे ज्यादा पता लगाने वाला कौन है जिससे मैं कहूं। वीरेंद्र सिंह भी इस वक्त लड़ाई पर जाने के लिए मुझसे विदा हो गए। अब देखो क्या होता है। बयान 3। कुछ दिन बाकी है। एक मैदान में हरी हरी धूप पर 15-20 कुर्सियां रखी हुई हैं और सिर्फ 3 आदमी, कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और फतेह सिंह सेनापति बैठे हैं। बाकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। उनके पूरब की तरफ सैकड़ों खेमे अर्धचंद्राकार खड़े हैं। बीच में वीरेंद्र सिंह के पलटन वाले अपने अपने अरबों को साफ और दुरुस्त कर रहे हैं। बड़े बड़े शामियानों के नीचे तोपें रखी हैं जो हर तरह से लैस और दुरुस्त मालूम हो रही है। दक्षिण की तरफ घोड़ों का अस्तबल है जिसमें अच्छे अच्छे घोड़े बंधे दिखाई देते हैं। पश्चिमी तरफ बाजे वालों, सुरंग खोदने वालों, पहाड़ उखाड़ने वालों और जासूसों का डेरा और रसद के भंडार हैं। कुमार ने फतेह सिंह सिपह सालार से कहा, मैं समझता हूं कि मेरा डेरा खेमा सुबह तक लोहरा के मैदान में दुश्मनों के मुकाबले खड़ा हो जाएगा। फतेह सिंह ने कहा, जी हां, जरूर, सुबह तक वहां सब सामान लैस हो जाएगा। हमारी फौज भी कुछ रात रहते यहां से कूच करके पहर दिन चढ़ने से पहले ही वहां पहुंच जाएगी। परसों हम लोगों के हौसले दिखाई देंगे। बहुत दिन तक खाली बैठे बैठे तबीयत घबरा गई थी। इसी तरह की बातें हो रही थी कि सामने देवी सिंह अयारी के ठाठ में आते दिखाई दिए। नजदीक आकर देवी सिंह ने कुमार और तेज सिंह को सलाम किया। देवी सिंह को देखकर कुमार बहुत खुश हुए और उठाकर गले लगा लिया। तेज सिंह ने भी देवी सिंह को गले लगाया और बैठने को कहा। फतेह सिंह सिपह सालार ने भी उनको सलाम किया। जब देवी सिंह बैठ गए, तेज सिंह उनकी तारीफ करने लगे। कुमार ने पूछा, कहो देवी सिंह, तुमने यहां आकर क्या क्या किया? तेज सिंह ने कहा, इनका हाल मुझसे सुनिए, मैं मुख्तसर में आपको समझा देता हूं। कुमार ने कहा, कहो। तेज सिंह बोले, जब आप चंद्रकांता के बाग में बैठे थे और भूत ने आकर कहा था कि खबर भई राजा को तुमरी, सुनो गुरुजी मेरे, जिसको सुनकर मैंने जबरदस्ती आपको वहां से उठाया था, वो भूत यही थे। नौगढ़ में भी इन्होंने जाकर क्रूर सिंह के चुनारगढ़ जाने और अय्यारों को संग लाने की खबर खंजरी बजाकर दी थी। जब चंद्रकांता के मरने का गम महल में छाया हुआ था और आप बेहोश पड़े थे, तब इन्हीं से चंद्रकांता और चपला के जीते रहने की खबर मुझको मिली। तब मैंने उठकर लाश नहीं पहचानी होती तो पूरे घर का नाश हो गया होता। इतना काम इन्होंने किया। इन्हीं को बुलाने के वास्ते मैंने सुबह मुनादी करवाई थी, क्योंकि इनका कोई ठिकाना तो था नहीं। यह सुनकर कुमार ने देवी सिंह की पीठ ठोकी और बोले, शाबाश, किस मुंह से तारीफ करें, तुमने 2 घर बचाए। देवी सिंह ने कहा, मैं किस लायक हूं जो आप इतनी तारीफ करते हैं। तारीफ सब कामों से निश्चिंत होकर कीजिएगा। इस वक्त चंद्रकांता को छुड़ाने की फिक्र करनी चाहिए। अगर देर होगी तो न जाने उसकी जान पर क्या आपने। सिवाय इसके इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम लोग बिल्कुल चंद्रकांता की ही खोज करने में लीन हो जाएंगे तो महाराज की लड़ाई का नतीजा बुरा हो जाएगा। यह सुनकर कुमार ने पूछा, देवी सिंह, ये तो बताओ कि चंद्रकांता है कहां, उसको कौन ले गया? देवी सिंह ने जवाब दिया कि ये तो नहीं मालूम कि चंद्रकांता है कहां। हाँ, इतना जानता हूं कि नाजिम और बद्रीनाथ मिलकर कुमारी और चपला को ले गए। पता लगाने से लग ही जाएगा। तेज सिंह ने कहा,
अब तो दुश्मन के सब अय्यार छूट गए। फिर सब मिलकर 9 हैं और हम 2 ही आदमी ठहरे। चाहे चंद्रकांता और चपला को खोजें, चाहे फौज में रहकर कुमार की हिफाजत करें, बड़ी मुश्किल है। देवी सिंह ने कहा, कोई मुश्किल नहीं, सब काम हो जाएगा। देखिए तो सही, अब पहले हमको शिवदत्त के मुकाबले में चलना चाहिए, उसी जगह से कुमारी के छुड़ाने की फिक्र की जाएगी। तेज सिंह ने कहा, हम लोग महाराज से विदा हो आए हैं, कुछ रात रहते यहां से पड़ाव उठेगा, पेश खेमा जा चुका है। आधी रात तक ये लोग आपस में बातचीत करते रहे। इसके बाद कुमार उठकर अपने खेमे में चले गए। कुमार के बगल में तेज सिंह का खेमा था, जिसमें देवी सिंह और तेज सिंह दोनों ने आराम किया। चारों तरफ फौज का पहरा फिरने लगा, गश्त की आवाज आने लगी। थोड़ी रात बाकी थी कि एक छोटी सी तोप की आवाज हुई। कुछ देर बाजा बजने लगा, कूच की तैयारी हुई और धीरे धीरे फौज चल पड़ी। जब सब फौज जा चुकी, पीछे एक हाथी पर कुमार सवार हुए, जिन्हें चारों तरफ से बहुत से सवार घेरे हुए थे। तेज सिंह और देवी सिंह अपने अय्यारी के सामान से सजे हुए, कभी आगे कभी पीछे कभी साथ पैदल चले जाते थे। पहर दिन चढ़े, कुंवर वीरेंद्र सिंह का लश्कर शिवदत्त सिंह की फौज के मुकाबले में जा पहुंचा, जहां पहले से महाराज जयसिंह की फौज डेरा जमाए हुए थी। लड़ाई बंद थी और मुसलमान सब मारे जा चुके थे। खेमा डेरा पहले से ही खड़ा था। कायदे के साथ पलटनों का पड़ाव पड़ा। जब सब इंतजाम हो गया, कुंवर वीरेंद्र सिंह ने अपने खेमे में कचहरी की और मीर मुंशी को हुक्म दिया, एक खत शिवदत्त को लिखो कि मालूम होता है कि तुम्हारे मिजाज में आजकल गर्मी आ गई है। जो बैठे बैठाए एक नालायक क्रूर के भड़काने पर महाराज जयसिंह से लड़ाई ठान ली है। यह भी मालूम हो गया कि तुम्हारे अय्यार चंद्रकांता और चपला को चुरा ले गए हैं। सो बेहतर है कि चंद्रकांता और चपला को इज्जत के साथ महाराज जयसिंह के पास भेज दो और तुम वापस जाओ, नहीं तो पछताओगे। जिस वक्त हमारे बहादुरों की तलवारें मैदान में चमकेंगी, भागते राह न मिलेगी। बमूजिब हुक्म के मीर मुंशी ने खत लिखकर तैयार की। कुमार ने कहा, यह खत कौन ले जाएगा? ये सुनकर देवी सिंह हाथ जोड़कर बोले, मुझको इजाजत मिले तो इस खत को मैं ले जाऊं, क्योंकि शिवदत्त सिंह से बातचीत करने की मेरे मन में बड़ी लालसा है। कुमार ने कहा, इतनी बड़ी फौज में तुम्हारा अकेला जाना अच्छा नहीं है। तेज सिंह ने कहा, कोई हर्ज नहीं कुमार, जाने दीजिए। आखिर कुमार ने अपनी कमर से खंजर निकाल कर दिया, जिसे लेकर देवी सिंह ने सलाम किया, खत बटुए में रख ली और तेज सिंह के चरण छूकर रवाना हुए। महाराज शिवदत्त सिंह के पलटन वालों में से कोई भी देवी सिंह को नहीं पहचानता था। दूर से इन्होंने देखा कि बड़ा सा कारचोबी खेमा खड़ा है। समझ गए कि यही महाराज का खेमा है। सीधे धड़धड़ाते हुए खेमे के दरवाजे पर पहुंचे और पहरे वालों से कहा, अपने राजा को जाकर खबर करो कि कुंवर वीरेंद्र सिंह का एक अय्यार खत लेकर आया है। जाओ, जल्दी जाओ। सुनते ही प्यादा दौड़ गया और महाराज शिवदत्त सिंह को इस बात की खबर की। उन्होंने हुक्म दिया, आने दो। देवी सिंह खेमे के अंदर गए, देखा कि बीच में महाराज शिवदत्त सोने के जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं, बाईं तरफ दीवान साहब और इसके बाद दोनों तरफ बड़े बड़े बहादुर बेशकीमती पोशाकें पहने, उम्दे उम्दे हरबे लगाए चांदी की कुर्सियों पर बैठे, जिनके देखने से कमजोरों का कलेजा दहलता है। बाद इसके दोनों तरफ नीम कुर्सियों पर अय्यार लोग विराजमान हैं। इसके बाद दर्जे बदर्जे अमीर और ओहदेदार बैठे हैं। बहुत से चौबदार हाथ बांधे सामने खड़े हैं। गरज की बड़े रुआब का दरबार देखने में आया। देवी सिंह किसी को सलाम किए बिना ही बीच में जाकर खड़े हो गए और एक दफा चारों तरफ निगाह दौड़ाकर गौर से देखा। फिर बढ़कर कुमार का खत महाराज के सामने सिंहासन पर रख दिया। देवी सिंह की बेअदबी देखकर महाराज शिवदत्त मारे गुस्से के लाल हो गए और बोले, एक मच्छर को इतना हौसला हो गया कि हाथी का मुकाबला करे। अभी तो वीरेंद्र सिंह के मुंह से दूध की महक भी न गई होगी। ये कहते हुए खत हाथ में लेकर फाड़ दिया। खत का फटना था कि देवी सिंह की आंखें लाल हो गईं। बोले, जिसके सिर पर मौत सवार होती है उसकी बुद्धि पहले ही हवा खाने चली जाती है। देवी सिंह की बात तीर की तरह शिवदत्त के कलेजे के पार हो गई। बोले,
पकड़ो इस बेअदब को। इतना कहना था कि कई चौबदार देवी सिंह की तरफ झुके। इन्होंने खंजर निकालकर 2-3 चौबदारों की सफाई कर डाली और फुर्ती से अपनी अय्यारी के बटुए में से एक गेंद निकालकर जोर से जमीन पर दे मारी, जिससे भारी आवाज हुई। दरबार दहल उठा। महाराज एकदम चौंक पड़े, जिससे सिर का शमला, जिस पर ही हीरे का सरपेंच था, जमीन पर गिर पड़ा। लपक के देवी सिंह ने उसे उठा लिया और कूदकर खेमे से बाहर निकल गए। सब के सब देखते रह गए, किसी के लिए कुछ बन न पड़ा। सारा गुस्सा शिवदत्त ने अय्यारों पर निकाला जो कि उस दरबार में बैठे थे। कहा, लानत है तुम लोगों की अय्यारी पर, जो तुम लोगों के देखते देखते दुश्मन का एक अदना अय्यार हमारी बेइज्जती कर जाए। बद्रीनाथ ने जवाब दिया, महाराज, हम लोग अय्यार हैं। 1000 आदमियों में अकेले घुसकर काम करते हैं, मगर एक आदमी पर 10 अय्यार नहीं टूट पड़ते। ये हम लोगों के कायदे से बाहर है। बड़े बड़े पहलवान भी तो बैठे थे, इन लोगों ने क्या किया? बद्रीनाथ की बात का जवाब शिवदत्त ने कुछ न देकर कहा, अच्छा, कल हम देख लेंगे। बयान 4। महाराज शिवदत्त का शमला लिए हुए देवी सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और जो कुछ हुआ था बयान किया। कुमार ये सुनकर हंसने लगे और बोले, चलो, सगुन तो अच्छा हुआ। तेज सिंह ने कहा, सबसे ज्यादा अच्छा सगुन तो मेरे लिए हुआ कि शागिर्द पैदा कर लाया। ये कहकर शमले में से सरपेंच खोल बटुए में दाखिल किया। कुमार ने कहा, भला तुम इसका क्या करोगे? तुम्हारे किस मतलब का है? तेज सिंह ने जवाब दिया, इसका नाम फतेह का सरपेंच है। जिस रोज आपकी बारात निकलेगी, महाराज शिवदत्त की सूरत बना इसी को माथे पर बांध मैं आगे आगे झंडा लेकर चलूंगा। यह सुनकर कुमार ने हंस दिया, पर साथ ही इसके 2 बूंद आंसू आंखों से निकल पड़े, जिनको जल्दी से कुमार ने रुमाल से पोंछ लिया। तेज सिंह समझ गए कि ये चंद्रकांता की जुदाई का असर है। इनको भी चपला का बहुत कुछ ख्याल था। देवी सिंह से बोले, सुनो देवी सिंह, कल लड़ाई जरूर होगी, इसलिए एक अय्यार का यहां रहना जरूरी है और सबसे जरूरी काम चंद्रकांता का पता लगाना है। देवी सिंह ने तेज सिंह से कहा, आप यहां रहकर फौज की हिफाजत कीजिए, मैं चंद्रकांता की खोज में जाता हूं। तेज सिंह ने कहा, नहीं, चुनारगढ़ की पहाड़ियां तुमने अच्छी तरह नहीं देखी और चंद्रकांता जरूर उसी तरफ होगी। इससे तो यही ठीक होगा कि तुम यहां रहो और मैं कुमारी की खोज में जाऊं। देवी सिंह ने कहा, जैसी आपकी खुशी। तेज सिंह ने कुमार से कहा, कुमार, आपके पास देवी सिंह है, मैं जाता हूं, जरा होशियारी से रहिएगा और लड़ाई में जल्दी न कीजिएगा। कुमार ने कहा, अच्छा जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। बातचीत करते करते शाम हो गई, बल्कि कुछ रात भी चली गई। तेज सिंह उठ खड़े हुए और जरूरी चीजें ले अय्यारी के सामान से लैस हो वहां के एक घने जंगल की तरफ चले गए।